पहले श्लोक में श्री वेदव्यास जी ने मंगलाचरण किया है। ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से मंगलाचरण किया है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। इस मंगलाचरण की विशेषता यह है कि इसमें किसी भी देवी देवता का नाम नहीं लिया गया। तो विद्वानों ने इस मंगलाचरण के 108 अर्थ कर दिए। परम सत्य की वंदना श्री व्यास जी महाराज इस मंगलाचरण में कर रहे हैं। सत्यम परम धीमहि कह के वंदना कर रहे हैं। तो भागवत में तो बार बार सत्य सत्य कह के भगवान श्री कृष्ण को ही पुकारा गया है। तो आप लोग कृष्ण परक अर्थ इसका श्रवण करें और जरा रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें, क्योंकि ये पहला, दूसरा और तीसरा जो श्लोक हैं ये भागवत की भूमिका के श्लोक है। तो न्यू जरा मजबूत होना चाहिए, इसलिए एकदम सावधानी पूर्वक श्रवण करें। प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव भगवान डॉक्टर श्री श्याम सुंदर पाराशर जी महाराज बड़ा अद्भुत अर्थ इसका करते हैं। कैसे हैं प्रभु? बोले जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः आद्यस्य जन्मादि विकार रहतस्यापि यतः यत्र वसुदेव गृहे जन्मा। जो प्रभु जन्म कर्म बंधन आदि से सर्वथा परे है, विनिर्मुक्त है, वो देवकी और वसुदेव के प्रेम पास में बन करके कंस के कारागृह में जन्म लिए। और जन्म लेने की देर नहीं हुई कि अनुपश्चात आयात अगच्छत। जन्म तो लिए मथुरा में और भाग लिए गोकुल की ओर। यत्रत्र गोकुले नंद ग्रहे अन्मयात् चार्थेषु विज्ञस्वराट्। अर्थेषु कंस वंचनादि प्रयोजनेषु अभिज्ञः निपुणः कुशलः। भगवान अपना काम बनाने में इतने कुशल हैं, इतने निपुण हैं कि भगवान को ही मारने का इतना बड़ा षड्यंत्र कंस ने बिछाया जाल, और भगवान उसके ही कारागृह में जन्म ले लिए और कंस के कान में भी भनक नहीं पड़ी। स्वराट स्वेषु गोपेषु राज्यते शोभते ससुराट। जो गोकुल के ग्वालों में सर्वश्रेष्ठ शोभायमान हो रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, आदि कवये ब्रह्मणे ब्रह्मांडम विस्मापयतुम वत्स पालादि रूपम तेने विस्तारितवान। तनु विस्तारेण धातु से शब्द बनता है तेने। भगवान के ग्वाल बाल बछड़ों का जब हरण कर लिया ब्रह्मा जी ने, आगे कथा आप सुनेंगे, तो एक क्षण का विलंब किए बगैर मेरे प्रभु जैसे ग्वाल बाल थे, जैसे उनके बछड़े थे, जैसे उनके लाठी डंडे थे, जैसा उनका स्वभाव व्यवहार था, अरे यहां तक के हाथ का अंगूठा लगवाओ तो जैसी उसकी रेखाएं थीं, वो सब कुछ भगवान ही बन गए। अब ब्रह्मा जी को भगवान ने मोहित कर लिया। हम संसारी जीवों की यदि एक खोपड़ी भगवान की लीला से चकरा जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि इनकी लीला से तो चतुरानन की 4-4 खोपड़ियां चकरा जाती है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये
मुह्यन्ति सूर्या। और ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाएं तो भी कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि भगवान की लीला से तो इनके अग्रज बड़े भैया बलराम जी भी मोहित हो जाते। सूर्या बलदेवादयोपि मुह्यन्ति मोहम प्राप्नुवन्ति। तेजो वारि मृदाम यथा विनमयो। भगवान जब टेढ़ी टांग करके, कमर लचका के, गर्दन मटका के, अधरों पर वेणु सुशोभित करके, और जो वेणु में फूंक मारते हैं कि भगवान की वेणु रब को सुन करके कलकर कल्लोल करती हुई कमनीय कालिंदी का भी कलरव कुंठित हो जाता है, और गिरि गोवर्धन के विशाल पाषाण द्रवीभूत होने लगते हैं। ये भगवान की बंसी का चमत्कार है। वैसे जल का स्वाभाविक धर्म होता है प्रवाहित रहने का, तो जल तो स्तब्ध हो जाए है? और महाराज पत्थर पिघलने लगे, दोनों में विनिमय हो जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। भगवान श्री हरि के 3 धाम हैं, श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम मथुरा और श्रीधाम द्वारिका। इन तीनों धामों का जो भी सर्ग है, सर्ग कहते हैं परकर को, वह भगवान का नित्य परकर है, शाश्वत परकर है। और जो भी इन धामों का आश्रय लेते हैं तो उनका कपट जाल हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्तत्र सर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् स्वेन मथुराखेन धाम्ना तन्निवासना सदा सर्वदा निरस्तम कुहकम संसार लक्षणम एनतम। सत्यम परम धीमहि। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमो। ऐसे सत्य स्वरूपी परमात्मा को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। अब दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। भागवत का अधिकारी कौन है, संबंध क्या है, प्रयोजन क्या है, आदि का वर्णन किया है। इसलिए ध्यान से सुनिए। बोले धर्म प्रोजित के त्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परे ईश्वरा सद्यो हृदय अवरुद्धते कृतभि शुश्रूषुभि तक्षणा। भागवत का अधिकारी कौन है? इस दूसरे श्लोक में 3 बार यत्र शब्द आया है, और यत्र शब्द कह के मानो वेदव्यास जी कहना चाहते हैं, सावधान होकर के सुनो, क्योंकि यत्र श्रीमद् भागवते प्रोज्झित केत्रवो परमो धर्मा निरूप्यते। अब मैं श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण करने के लिए जा रहा हूं, और यत्र कह के मानो कहना चाहते हैं यत्रैवा निरूप्यते नान्यत्र। इसके पहले और जितने पुराण मैंने लिखे हैं उन सब में परम धर्म का निरूपण नहीं किया है।
तो परम धर्म को जान लेना ही श्रीमद् भागवत का विषय है। तो धर्म में और परम धर्म में भी अंतर है। धर्म क्या है? जैसे एक कन्या का जब विवाह होता है तो सास ससुर की सेवा भी करती है, देवर जेठ को भी भोजन कराती है। पर सास ससुर की सेवा करना, देवर जेठ को भोजन कराना, उनका ध्यान रखना, ये धर्म है। पर उसका परम धर्म क्या है? पति रुख लख आयुष अनुचरे। किसी भी परिस्थिति में हो, पर जिसमें उसका पति प्रसन्न रहे, वह आचरण उस देवी को करना चाहिए। तो परम धर्म की प्राप्ति में यदि लौकिक धर्म बाधक बनता है तो उसको तिनके के समान त्याग देना चाहिए। मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को एक पत्र लिखा और पत्र में लिखा, बाबा हम अपने भगवान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, तो हमारे परिवारी जन बड़ा विक्षेप उत्पन्न करते हैं, बड़ा परेशान करते हैं। तो तुलसी बाबा ने पत्र में मीराबाई को उत्तर लिख करके भेज दी। क्या लिखा पत्र में? कि जाके प्रिय न रामो वैदेही हो जाके प्रिय न रामो वैदेही तजियो ताही कोट बैरी समो यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न रामो वैदेही। तुलसी बाबा ने लिख करके भेज दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही। मीराबाई ने पत्र पढ़ा तो बड़ी प्रसन्न हुई। फिर एक पत्र लिखा और तुलसी बाबा से पूछा, बाबा भगवान के भजन में जो विक्षेप उत्पन्न करें उनको छोड़ देना चाहिए, पर मुझे ही छोड़ने के लिए कह रहे हो कि आज से पहले भी किसी ने छोड़ा है? तो तुलसी बाबा ने दूसरे पत्र में उत्तर में एक एक का नाम लिख करके भेज दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी और बलि गुरु तजो कंत ब्रजबंतन भय मुद मंगलकारी हो जाके प्रिय न रामो वैदे जाके प्रिय न राम वैदे। तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी की भक्ति में हिरण्यकश्यपु बाधक बना तो छोड़ दे। विभीषण बंधु, विभीषण ने अपने भैया रावण का परित्याग कर दिया। भरत महतारी, भरत जी ने कैकेयी का परित्याग कर दिया। और बलि गुरु तज्यो, बलि ने शुक्राचार्य जी का त्याग कर दिया। कंत ब्रजबंतन, ब्रजबामाओं ने भगवान के एक इशारे पर
पतिसुतान वयम भ्रातृबांधवम नति विलंदते अच्युतागता। सबको छोड़ दिया तो क्या इनकी अपकीर्ति हुई? ना, भय मुद मंगलकारी। संसार के धर्मों का पालन करना धर्म है, पर संसार के धर्मावलंबन करते हुए भगवत प्राप्ति कर लेना ये परम धर्म है। अधिकारी कौन है भागवत सुनने का? बोल निर्मत्सराणाम सता, जिनके अंदर से मात्सरिता निकल गई है। मत्सर और मच्छर दोनों शब्द लगभग एक जैसे हैं, दोनों ही काटते हैं। अंतर क्या है? मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर अंदर से काटता है। श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं, पर उत्कर्ष असहनम मत्सरा तदरहिताना। पराये उत्कर्ष को देख करके हमारे हृदय में चुभन होने लगे। देखो देखो, कल तक साइकिल नहीं होती थी, आज 4 व्हीलर से घूम रहा है। मैं भी शांति से नहीं बैठूंगा जब तक इसकी टांग पकड़ के नहीं खींच दूंगा। अरे भले आदमी, यदि उसके पैर पकड़ के तूने खींच भी दिया तो तू तो फिर भी उससे पीछे ही रहेगा। मत अग्रे सरती, इसको कहते हैं मात्सर्य। तो जिनके हृदय से मात्सर्य निकल गया है वह भागवत कथा सुनने के अधिकारी हैं। बोलो राधे राधे। निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। फायदा क्या होगा सुनने से? वास्तव वस्तु का बोध होगा। वास्तव वस्तु क्या है? जीव जगत और माया, इन तीन को वास्तव वस्तु के नाम से जाना जाता है। और केवल जीव जगत माया को ही नहीं जानोगे, शिवदम अर्थात निश्चित रूप से कल्याण भी हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तापत्रयोन्मूलनम, त्रितापों का उन्मूलन हो जाएगा। दैहिक, दैविक और भौतिक जो त्रिताप से हर एक व्यक्ति तप रहा है, संसार में ऐसा कोई नहीं है कि 3 तापों से बचा हो। किसी के पास में भोजन सामग्री बहुत है तो भूख नहीं है, वो इसलिए दवा खाता है कि भूख लग गया। और किसी के पास में भूख बहुत ज्यादा है तो पाने के लिए 4 दाने। बोलो राधे राधे। तो तापत्रयोन्मूलनम, थोड़े थोड़े सब दुखी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, पर थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी। तो भागवत सुनने से क्या होगा? त्रितापों का उन्मूलन हो जाएगा। दैहिक, दैविक, भौतिक जो त्रिताप है ना, ये हृदय से निकल नहीं जाएंगे, उन्मूलन हो जाएगा। उन्मूलन का मतलब समझते? जैसे किसी वृक्ष की शाखा को काट दें तो कालांतर में वो पुनः पल्लवित हो जाती है, पर वृक्ष को जड़ सहित ही उखाड़ दें तब फिर वो शाखा कभी पल्लवित नहीं हो सकती है। ऐसे ही श्रद्धा विश्वास से यदि आपने भगवान की मंगलमयी कथा को श्रवण किया तो तीनों तापों का उन्मूलन हो जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वरा। क्या भागवत की सप्ताह
पारायण की कथा श्रवण करने के बाद भी हमको भगवान नहीं मिलेंगे? बोले ना ना मिलेंगे। तो कब मिलेंगे? 2 दिन की कथा के बाद। क्योंकि हम लोगों की मानसिकता यही है, घर में सत्यनारायण भगवान की भी कथा कराते हैं ना, तो आरती गाते समय छत के ऊपर देखते हैं कि विमान आया कि नहीं। तो 2 दिन की कथा सुनने के बाद भगवान मिलेंगे? बोले ना। तो 3 दिन की कथा के बाद तो मिल जाएंगे? बोले ना ना। तो 7 दिन की कथा सुनने के बाद तो पक्का भगवान मिल जाएंगे? बोले ना। फिर केवल घर बैठे आपके मन में यह संकल्प जागृत हो कि हमको भागवत की कथा सुनने के लिए जाना है, बस इतना संकल्प उद्धृत होते ही तत्क्षण ईश्वरा हृदय अवरुद्धते, भगवान उसी क्षण आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। और जरा शब्दों पर ध्यान देना, अवरुद्धते न तो विराजते। विराजमान और अवरुद्ध में अंतर है। यहां आप सब विराजमान हैं, जब तक कथा में मन लगे प्रेम से बैठो, और मन नहीं लगे तो पल्लू झाड़ करके चलो। और यदि ये चारों तरफ से बंद कर दिया जाए कि अब तो जब आरती हो जाएगी तभी कोई बाहर निकलेगा, तो उसको विराजमान कहेंगे क्या? ना, उसको अवरुद्ध कहेंगे। जैसे जेल खाने में जेलर भी होता है और कैदी भी होता है, पर जेल में जेलर है तो जेल में, पर जेल में होने के बाद भी विराजमान है, और कैदी अवरुद्ध है। तो ऐसे ही केवल कथा सुनने का संकल्प मन में जागृत होते ही ईश्वरा हृदय अवरुद्धते, भगवान तत्क्षण आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाते हैं। पर भगवान की कथा सुनने की इच्छा ऐसे नहीं होने वाली। तो कैसे होगी? कृतभी, कृतभी शब्द लगाया है। कृतभी का मतलब सुकृत भी। कथा सुनने की इच्छा उन्हीं के हृदय में होगी जो सुकृत भी हैं, अर्थात जो पुण्यात्मा हैं। शुश्रूषुभि तत्क्षणा। अब तीसरे श्लोक में बताया है यह भागवत है क्या। बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादम तद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। यह भागवत क्या है? बोले वेद रूपी उच्च शाखा का रस से भरा हुआ परिपक्व फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम निद्राम बोध्यते स निगमो वेदा। निगम कहते हैं वेदों को। तो वेद रूपी शाखा का रस से भरा हुआ परिपक्व फल श्रीमद् भागवत है। जो फल डाली में बहुत ज्यादा पक जाते हैं तो वो स्वतः ही पतित होकर के टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। पर बहुत ज्यादा रस से भरे रसीले फल जब नीचे गिरते हैं तो फूट जाते हैं। तो क्या ये भागवत रूपी फल भी फूटा है? बोले ना, ये अखंडित फल है, खंडित फल नहीं है। तो फूटा क्यों नहीं है? श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं कि ये धम्म से ऊपर से नीचे नहीं गिरा, फिर शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम न तो चिन्वाते निष्फुटितम। शाखा प्रति शाखा होकर के आया है, इसलिए अखंडित फल है, फूटा हुआ फल नहीं है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम
नितराम गमयति बोधयति सह निगमो वेदः। और निश्चित रूप से यह भागवत रूपी फल मीठा है। क्या प्रमाण है? बोले फल का सबसे ज्यादा पारखी होता है तोता। हम सब जानते हैं तोता जिस फल में चोंच मार दे वो मीठा ही होता। अब चाहे तो वो मीठे फल में ही चोंच लगाता हो या उसके चोंच लगाने से मीठा हो जाता, पर होता मीठा है। तो इस भागवत रूपी फल में भी शुकदेव रूपी तोते ने अपनी चंचू का प्रहार कर दिया है। सुखमुखादम तद्रव संयुतम। तो निश्चित रूप से यह भागवत रूपी फल मीठा है। अच्छा, तो इस भागवत रूपी फल में कौन सा रस भरा है? बोले अमृत द्रव संयुतम। अमृत द्रव भरा हुआ है। देखो भाई, अमृत नाम है परमात्मा का। हम जितने भी संसारी जीव हैं वो सबके सब मृत हैं। कोई आज चले गए, कोई कल चला जाएगा। यहां पर कोई ना परमानेंट। चाय लगा लो ओके साबुन, चाय लगा लो सेंट, यहां पर कोई ना परमानेंट। काम क्रोध मद लोभ मोह के खुले हैं रेस्टोरेंट। खा लो पी लो मौज उड़ा लो फिर होगा जजमेंट। यहां पर कोई ना परमानेंट। तो सारे संसारी जीव मृत हैं और भगवान अमृत हैं, अर्थात प्रभु कभी न मरने वाले। तो अमृत द्रव भरा हुआ है इसमें। तो क्या करें महाराज? बोले पिबत भागवतम, पियो। बोले वाह महाराज, इधर तो भागवत को फल बता रहे हो और इधर कह रहे हो पियो। कोई आपसे कह लो सोनी जी ये पपीता का फल है पी लो, लो डॉक्टर साहब ये सेव का फल है पी लो, तो कैसा लगे? आप यही कहेंगे अरे महाराज फल भी कहीं पिए जाते हैं क्या? तो बोले फल तो नहीं पिए जाते, पर फल का ही यदि जूस निकाल लिया जाए, रस निकाल लिया जाए, तब फिर थोड़ी कोई ये कहता है लो महाराज ये अनार का रस है खा लो, फिर तो यही कहेंगे अनार का जूस है पी लो। तो ऐसे ही इस भागवत रूपी फल की विशेषता यह है कि इसमें छिलका गुठली का कोई काम नहीं है, रस ही रस भरा हुआ है। और एक विशेषता और है, सांसारिक फल जहां से पाए जाते हैं वहां से तो ये पवाया जाता है। अरे संसार के फल मुंह से ही तो खाए जाते, पर भागवत रूपी फल को मुंह से खिलाया जाता है, पान कराया जाता है। तो पिए कहां से? बोले कान रूपी दोनों को संभालो। और पिबत भागवतम, पीते चले जाओ। तो कब तक पिए महाराज? आजकल लोग बाग यही कि अरे महाराज अब गली गली में तो कथा हो रही है, कब तक भागवत सुने? कईयों बार तो सुन चुके हैं। तो समझ लो जो ऐसा कहता है उसने तो कथा के रस को ही नहीं जाना। तो कब तक पिए? बोले आलयम मोक्ष पर्यंतम, पीते चले जाओ, पीते चले जाओ। क्योंकि भगवान की कथा सुन करके तो और पिपासा बढ़ने लगती है। धावंती रसलम पटाह। तो पिबत भागवतम रसमालयम आलयम मोक्ष पर्यंतम मुहुरहो रसिका भूवि भावुका। भूवि शब्द कह के वैसे दो लोगों को निमंत्रण दिया, अहो रसकाः अहो भावकाः। अरे आओ आओ रसिक जनों, इस भागवत कथामृत को पान करो।
आओ भावुक जनों, आओ रसिक जनों। तो बोले क्यों महाराज, रसिक और भावुक जन के अलावा क्या कथा नहीं सुन सकते? बोले ना ना, ऐसी बात नहीं। फिर बोले वैसे तो ये सार्वजनिक प्याऊ है, कोई भी आए कथा रस का पान करे और जाए, पर रसिक और भावुक जन जो है ना, वो भगवान की कथा के पिपासु हैं, प्यासे। और प्यासा व्यक्ति पानी की कीमत को समझता है। आपको प्यास ना हो और कोई आपसे कहे लो जी काकोरिया जी जल पी लो, तो आप पानी बाद में पिएंगे, पहले 25 प्रश्न कर देंगे, कहां से भरा है, छानते भी हो कि नहीं, घड़े को कब से नहीं मांजा, ज्यादा ठंडा तो नहीं है, फिर हमारा गला बैठ जाए। अब ये प्रश्न क्यों सूझ रहे हैं? क्योंकि प्यास नहीं है। और मई जून के महीने में 2-4 किलोमीटर पैदल चलते चलते प्यास के मारे गला सूख रहा हो, जीभ चिपकने वाली हो, इतने में कोई आके कहे भैया जी ठंडा ठंडा जल पियोगे, तो सच्ची बताओ उस समय मुंह पर प्रश्न होंगे कि कहां से भरते हो, कि चट्ट से गिलास हाथ में पकड़ लोगे, कि कहीं से भी भरा हो, कम से कम प्राण तो बचे। तो रसिक और भावुक जन जो हैं वो भगवान की कथा के पिपासु हैं, प्यासे। तो पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। भुवि शब्द कह के इस मृत्यु लोक के प्राणी को कहा है, क्योंकि स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नास्त्ययम रसः। स्वर्ग सत्य लोक आदि में भगवान की कथा नहीं मिलती है। इसलिए तो हनुमान जी महाराज धराधाम को छोड़ करके बाहर गई नहीं। केवल भगवान की कथा केवल और केवल यही है। प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोल दो राधे राधे राधे। अब नैमिषारण्य